सभी बच्चों को नमस्कार। कल हमने मीराबाई का जो पहला पद था वो पढ़ा था, मेरे तो गिरधर गोपाल। आज मीराबाई का दूसरा पद पढ़ेंगे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। परिचय कल बता दिया था, एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। मीराबाई भक्तिकालीन कृष्ण भक्ति धारा की भक्त कवयित्री रही हैं। राजस्थान की मेड़ता की रहने वाली थी और अपनी कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण काफ़ी प्रसिद्ध कवयित्री रही हैं। और मैंने बताया था कि मध्यकाल में नारी शक्ति की आवाज़ उठाने में मीरा का प्रमुख महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज उन्हीं का दूसरा पद पढ़ेंगे अपन। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दूसरा पद है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची। लोग कहें मीरा भई बांवरी, न्यात कहे कुल नासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। देखो, इस पद में मूल रूप से मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति, साथ ही तत्कालीन समाज का मीरा के प्रति जो रवैया रहा था उसके बारे में वर्णन किया गया है। शुरू करते हैं भावार्थ इनका कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इस पंक्ति में मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी आध्यात्मिकता और अपनी अनन्य भक्ति की बात कहते हुए स्वयं को कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से तल्लीन और एक तरह से श्री कृष्ण की दीवानी होने की बात कही गई है कि मैं तो श्री कृष्ण के नाम के घुंघरू अपने पैरों में बांधकर उनकी छवि के सामने नाचने लगती हूँ। अर्थात पूरी तरह से मैं कृष्णमयी हो गई हूँ। और नाचने का भाव जब भी और जहाँ भी आता है तो पूरी तरह से किसी के प्रति तन्मय होने की बात वहाँ पर आती है। तो पूरी तन्मयता श्री कृष्ण के प्रति मीरा यहाँ दर्शा रही हैं। इसीलिए वो पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने की बात कृष्ण के समक्ष कह रही है कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची, की मीरा अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के समक्ष नृत्य करती हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई सांची, कि मैं तो मेरे नारायण यानी यहाँ पर श्री कृष्ण का अर्थ है नारायण, कि मैं तो मेरे नारायण से अर्थात श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हूँ। आप ही हो गई साची, और श्री कृष्ण के समक्ष जब मैं नृत्य करती हूँ तो उनसे प्रेम सच हो गया मेरा। अर्थात ये बात सच हो गई कि मेरी उनसे अनन्य आराधना है, अनन्य मैं उनको प्रेम करती हूँ। ये बात मेरे उनके समक्ष नाचने से प्रमाणित हो रही है। अगली पंक्ति में मीरा कह रही है कि लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी। अब तत्कालीन समय में पर्दा प्रथा थी और चित्तौड़ घराने में जब वो विवाह करके मीराबाई गई थी तो उस समय उनके ससुर जी जो राणा जी कहलाते थे, अनेक तरह की उनको यातनाएं दी गई मीरा को, ताकि वो घर से बाहर तक नहीं निकले, पर्दे से बाहर तक चेहरा नहीं दिखाए। लेकिन मीरा इन सबको दरकिनार करती हुई एक साहस का परिचय देते हुए घर से बाहर पैर भी रखती है और सत्संग में जाकर, मंदिर में जाकर श्री कृष्ण के भक्ति में लीन रहना चाहती है हमेशा, क्योंकि वो सब कुछ अपना प्रेमी, अपना पति श्री कृष्ण को मान चुकी थी। इसीलिए मीरा को तरह तरह के व्यंग, तरह तरह के ताने भी सहने पड़े हैं। उसके बारे में ये पंक्ति आई है कि लोग कहे मीरा भई बांवरी। लोगों ने कहा कि मीरा बावरी यानी पागल हो गई है। न्यात कहे कुल नासी, न्यात यानी परिवार के सगे संबंधी लोग उनको कुल नासी, कुल का नाश करने वाली तक कह देते हैं। और विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। और राणा ने जो उनके ससुर थे, उन्होंने विष यानी जहर का प्याला मीरा को पिलाने के लिए भेजा था, लेकिन मीरा उस जहर के प्याले को
हंसती हंसती पी गई थी, क्योंकि उनको अपनी भक्ति पर, अपने आराध्य पर, श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि वो किसी भी स्थिति में मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने जब विष का प्याला हंसते हंसते पिया तो कहते हैं कि वही विष अमृत में बदल गया था और मीरा का कोई नुकसान नहीं हुआ। अंत में मीरा कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी, कि मीरा के प्रभु कौन हैं? वो ही गिरधर, गिरधर यानी गिरी को धारण करने वाले, अर्थात गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण ने जब धारण किया था इसीलिए उनका नाम गिरधर पड़ा है। नागर यानी चतुर, कि मीरा के प्रभु वो ही गिरी को धारण करने वाले और चतुर श्री कृष्ण हैं। सहज मिले अविनाशी, जो उनको सहज में ही मिल गए हैं और वो अविनाशी, अविनाशी यानी जिनका विनाश नहीं हो सके, यानी अमर, अमरत्व को पहुँचे हुए श्री कृष्ण उनको सहज ही मिल गए हैं, अर्थात श्री कृष्ण का आशीर्वाद उनको आसानी से मिल चुका है और वो श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं। तो ये इस पद का पूरा भावार्थ है। मैं समझता हूँ समझ में सब बच्चों के आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रश्न लिखें, मैं उनका समाधान करूँगा। धन्यवाद।